आज के टाइम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नींद। जिसे देखो यही कहता है कि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही। 8 घंटे सो रहे, 9 घंटे सो रहे, लेकिन हमारी नींद ही पूरी नहीं होती। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहाँ के लोग सबसे कम सोते हैं, लेकिन फिर भी उनकी एनर्जी का लेवल सुबह से लेकर रात तक सुपर हाई रहता है। हम बात कर रहे हैं जापान की। जापान के लोग पूरे दिन में मुश्किल से 5 या 6 घंटे सोते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर कभी थकान नहीं दिखती, उनका फोकस कभी कम नहीं होता और वो 80 साल की उम्र में भी एक जवान लड़के की तरह काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग हैं जो 8 या 9 घंटे की नींद लेने के बाद भी सुबह ऐसे उठते हैं जैसे हमारी बॉडी में जान ही ना हो। दिन भर आलसी महसूस होता है, दिमाग भारी रहता है और काम में मन नहीं लगता। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि जापान के लोग सदियों से एक ऐसी स्लीपिंग टेक्निक और लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहे हैं जो उन्हें कम समय में सबसे गहरा आराम देती है। आज इस वीडियो में हम जापान की उन्हीं छुपे हुए सीक्रेट्स के बारे में बात करेंगे, जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। आप कम सोएंगे, लेकिन जब उठेंगे तो आपका दिमाग और शरीर पूरी तरह से एक्टिव होगा। लेकिन इससे पहले कि हम उनके सीक्रेट्स को जाने, एक बहुत बड़ा और जरूरी साइंटिफिक सच समझना बेहद जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि जापानीज तरीका फॉलो करने का मतलब है अपनी नींद के घंटे जबरदस्ती कम कर देना, पर साइंस कहता है कि अगर आपका लाइफ स्टाइल खराब है तो नींद कम करने से आपकी हेल्थ बिगड़ जाएगी। जैसे अगर कोई इंसान दिन भर ऑयली जंक फूड, बर्गर या पैकेट वाले चिप्स खाता है और फिर सोचे कि वो सिर्फ 5 घंटे सोकर एक्टिव रहेगा, तो ये नामुमकिन है। ऐसा करने से बॉडी बीमार हो जाएगी। जापान के लोग कम सोने के बाद भी इसलिए जिंदा बचे रहते हैं क्योंकि उनका फोकस स्लीप क्वांटिटी यानी घंटों पर नहीं, बल्कि स्लीप क्वालिटी यानी नींद की गहराई पर होता है। उनका पूरा लाइफ स्टाइल, उनका खाना पीना इस तरह डिजाइन है कि वो जितनी देर भी सोते हैं उनका दिमाग पूरी तरह डीप स्टेट में चला जाता है। इसलिए हमारा मकसद नींद छीनना नहीं, बल्कि कम समय में बॉडी को डबल रिचार्ज करना है। इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए हम जापान के सबसे बड़े सीक्रेट को जानना होगा, जिसे वो कहते हैं इनेमुरी। इनेमुरी का सीधा मतलब होता है काम के दौरान सोना। अगर हमारे यहाँ कोई काम के बीच में सो जाए तो उसे आलसी या निकम्मा माना जाता है, लेकिन जापान में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जापान के बड़े बड़े ऑफिसेस, स्कूल्स और यहाँ तक कि पार्लियामेंट में भी अगर कोई इंसान थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके सो जाता है तो उसे सम्मान की नजर से देखा जाता है। लोग समझते हैं कि ये इंसान इतना काम कर रहा है और इतनी मेहनत कर रहा है कि इसका शरीर अब थोड़ा आराम मांग रहा है। लेकिन इनेमुरी कोई आम नींद नहीं है। ये एक तरह की माइक्रो स्लीप होती है जो सिर्फ 15 से 20 मिनट की होती है। जब आप पूरे दिन लगातार दिमाग पर प्रेशर डालते हैं तो आपके ब्रेन में एडेनोसाइन नाम का एक केमिकल जमा होने लगता है जो आपको थकान और नींद का एहसास करवाता है। जब आप दिन के समय सिर्फ 15 मिनट के लिए इनेमुरी करते हैं तो आपका ब्रेन डीप स्लीप में नहीं जाता, बल्कि वो लाइट स्लीप में रहता है। ये छोटा सा ब्रेक आपके ब्रेन के एडेनोसाइन लेवल को रीसेट बटन दबा देता है। इससे आपका दिमाग बिना हैवी हुए तुरंत फ्रेश हो जाता है और आप अगले 4 से 5 घंटे के लिए बिल्कुल नए जोश के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये उनका सबसे बड़ा टूल है दिन भर एनर्जेटिक रहने का। लेकिन कम सोकर फ्रेश उठने की ये कहानी सिर्फ दिन के पावर नैप तक महदूद नहीं है। इसका असली खेल रात को शुरू होता है, जिसे जापानीज लोग अपने खाने और दिमाग के साथ जोड़ते हैं। जापान में एक सदियों पुरानी कहावत है, हारा हाचिबू, जिसका मतलब है कि हमेशा अपने पेट को सिर्फ 80% ही भरो और 20% खाली रखो। हम लोग क्या करते हैं, रात को दबाकर भारी खाना खाते हैं और उसके तुरंत बाद बिस्तर पर सोने चले जाते हैं। जब आपका पेट पूरी तरह भरा होता है तो सोने के बाद आपका दिमाग आराम नहीं कर पाता। आपके शरीर की पूरी एनर्जी और ब्लड सर्कुलेशन आपके खाने को पचाने में लग जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि आपका ब्रेन उस डीप स्लीप स्टेट में जा ही नहीं पाता जहाँ शरीर को असली आराम मिलता है। आप सुबह जब उठते हैं तो आपका पेट और दिमाग दोनों थके हुए होते हैं। जापानीज लोग रात का खाना सोने से कम 3 घंटे पहले खाते हैं और वो खाना बेहद हल्का होता है। जब वो सोते हैं तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम लगातार काम नहीं कर रहा होता,
जिससे उनका दिमाग सीधे डीप स्लीप यानी डेल्टा वेव्स में चला जाता है। यही वजह है कि अगर वो सिर्फ 5 घंटे भी सोते हैं तो उन्हें उन 5 घंटों में 8 घंटे के बराबर का डीप और क्वालिटी रेस्ट मिल जाता है। इसके साथ ही उनका सोने का तरीका भी बेहद अलग होता है। आजकल हम सबके पास बड़े, मुलायम और गद्देदार मैट्रेस है, लेकिन जापान के ज्यादातर लोग आज भी जमीन पर एक पतला सा गद्दा बिछाकर सोते हैं, जिसे फुटोन कहा जाता है। सुनने में ये अजीब लग सकता है कि इतना अमीर देश और वहाँ के लोग जमीन पर क्यों सोते हैं, लेकिन इसके पीछे एक बेहद गहरा साइंटिफिक रीजन है। जब आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट मैट्रेस पर सोते हैं तो आपकी स्पाइनल कोड यानी रीढ़ की हड्डी नेचुरल पोस्चर में नहीं रहती, जिससे मसल टेंशन बढ़ता है और सुबह उठते ही शरीर में दर्द होता है। लेकिन फुटोन पर सोने से आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी रहती है, दिमाग को ऑक्सीजन का फ्लो बेहतर मिलता है और ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में सही तरीके से होता है। ये उनकी बॉडी को नेचुरल तरीके से हील करता है, जिससे उनकी नींद के घंटे अपने आप कम हो जाते हैं और नींद की क्वालिटी बढ़ जाती है। वो कम सोते हैं, पर उनका हर 1 मिनट का सोना उनके बॉडी को पूरी तरह रिचार्ज कर देता है। अब बात करते हैं उनके सबसे बड़े मॉर्निंग सीक्रेट की, जो उन्हें सुबह बिना किसी आलस के तुरंत बिस्तर से खड़ा कर देता है। हमारे यहाँ सुबह उठते ही पहला काम क्या होता है? अलार्म को स्नूज करना और फिर दिमाग को एक्टिव करने के लिए चाय या कॉफी का सहारा लेना। लेकिन जापानीज लोग उठते ही सबसे पहले नेचुरल सनलाइट यानी सूरज की रोशनी के सामने जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर एक इंटरनल क्लॉक होती है, जिसे सर्कैडियन रिदम कहते हैं। जैसे ही सूरज की पहली रोशनी आपकी आंखों और स्किन पर पड़ती है, आपका ब्रेन मेलाटोनिन नाम के स्लीप हार्मोन को बनाना बंद कर देता है और कोर्टिसोल नाम के एनर्जी हार्मोन को रिलीज करता है। ये रोशनी आपके दिमाग को एक शार्प सिग्नल देती है जब जागने का वक्त हो चुका है। इससे आपको किसी कैफीन की जरूरत नहीं पड़ती। आपका दिमाग नेचुरल तरीके से एक्टिव हो जाता है और सुबह का आलस एक झटके में गायब हो जाता है। लेकिन इस पूरे स्लीपिंग पैटर्न को जो चीज सबसे ज्यादा मजबूती देती है, वो है उनके जीने की वजह, जिसे जापान में इकिगाई कहा जाता है। इकिगाई का मतलब है आपके सुबह उठने का मकसद। जापान में लोगों के पास एक साफ मकसद होता है कि वो सुबह क्यों उठ रहे हैं और उन्हें दिन भर में क्या हासिल करना है। जब आपके पास जिंदगी में एक बड़ा और क्लियर गोल होता है तो आपका दिमाग डर और आलसी लूप में नहीं फंसता। आपका दिमाग सुबह उठने के लिए पहले से ही एक्साइटेड रहता है। इस दिमागी एक्साइटमेंट की वजह से आपको लंबी और आलसी नींद की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपकी नींद अपने आप उतने ही समय में खुल जाती है जितना आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। तो अगर आप भी कम सोकर फ्रेश उठना चाहते हैं तो आपको अपना पूरा सिस्टम बदलना होगा। दिन में एक छोटा 15 मिनट का पावर नैप लीजिए। रात को सोने से पहले हल्का खाना खाइए। जमीन पर या थोड़े हार्ड सरफेस पर सोने की आदत डालिए। सुबह उठते ही सूरज की रोशनी का सामना कीजिए और सबसे जरूरी, अपनी जिंदगी का एक मकसद तय कीजिए। जब आप इन सदियों पुराने जापानीज रूल्स को अपनी लाइफ में उतारेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी नींद के घंटे अपने आप कम हो जाएंगे और आपकी एनर्जी लेवल पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी।